हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम बात करेंगे एफबीए के बारे में। एफबीए क्या है और इसके क्या क्या फंक्शंस होते हैं, हम आज इसके बारे में बात करेंगे। अगर आप कोई भी अपना प्रोडक्ट को वेयर हाउस स्टोर करते हो और आप वहीं से ही अपने प्रोडक्ट को डिस्पैच करते हो तो उसे आप कहते हो मर्चेंट बाय अमेज़न। जो प्रोसेस आप खुद ही अपने आप ही प्रोडक्ट को ऑर्डर लेके अपने आप ही डिस्पैच जो करते हो उसे तो आप कहेंगे मर्चेंट बाय अमेज़न। और अगर यही प्रोसेस जो है आपका अमेज़न करता है तो आप इसे कहोगे फुलफिलमेंट बाय अमेज़न। एफबीए का मतलब होता है फुलफिलमेंट बाय अमेज़न। यहाँ आप अपने प्रोडक्ट को अमेज़न के वेयर हाउस तक पहुँचाते हो, बस फिर उसके बाद अमेज़न खुद ही ऑर्डर लेता है। मतलब जो भी आपके ऑर्डर आने होते हैं वो उनको मिल जाते हैं और उसी वो ऑर्डर जब आते हैं तो वो वहीं से ही आपके ऑर्डर को डिस्पैच करते हैं, पैक करते हैं। मतलब पैकिंग सारी वही करते हैं, डिस्पैच भी वही करते हैं और शिपिंग भी वही करते हैं। इसके काफ़ी सारे आपको बेनिफिट्स भी हैं और ड्रॉबैक्स भी हैं, उसके बारे में हम आगे बात करेंगे, तो वीडियो आप पूरा देखिएगा। प्रोडक्ट डिलीवर होने तक और जो अमेज़न होता है वो एफबी पे जब आप अपने प्रोडक्ट को देते हो तो वहाँ उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो आपके प्रोडक्ट को सही सलामत आपकी जो बायर है वहाँ तक पहुँचाए। तो उसमें क्या होता है कि आपका जो प्रोडक्ट डिलीवर होने तक और उसका जो रिटर्न होता है, कस्टमर सपोर्ट होता है, इसकी सारी ही ज़िम्मेदारी अमेज़न खुद ही मैनेज करता है। उसमें आपको कुछ भी नहीं करना होता। तो आपको सिर्फ़ करना ही होता है कि अपने प्रोडक्ट को आप एफबीए पे देते हो, तो उसके बाद जितनी भी फंक्शनिंग होती है आपके ऑर्डर को प्रोसेस करने की, वो सारी ही अमेज़न खुद ही लेता है, खुद ही मैनेज करता है। तो इसमें जब अगर आप चाहते हो कि आप इसमें एनरोल हो एफबीए में, तो इसके लिए सबसे पहले आपको अपना अकाउंट को रजिस्टर कराना होगा। जब आप अपने अकाउंट को यहाँ इसमें रजिस्टर करेंगे, उसके बाद आपको कांटेक्ट करना होगा अपने सेलर सपोर्ट से। इसके बाद वो आपको बताएंगे कि आपको क्या-क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए हैं इस पूरे प्रोसेस के लिए। तो आप वो डॉक्यूमेंट्स उनको देंगे, जिसमें से एक एडिशनल डॉक्यूमेंट देना होता है, वो होता है आपका एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस। इसे आपको वेट डॉक्यूमेंट में रजिस्टर कराना होगा। अमेज़न वेयर हाउस का एड्रेस, इसे आपको किसी भी सीए या सेल्स टैक्स के ऑफिस से रजिस्टर करा सकते हैं। जब ये रजिस्टर हो जाएगा तो आपको एक सर्टिफिकेट मिलेगा वेट ऑफिस से। इस सर्टिफिकेट का कॉपी आपको अमेज़न को देना होगा। ऐसे आप एफबीए एनरोलमेंट कर सकते हैं। इस प्रोसेस को कंप्लीट होने में 7 से 10 दिन का टाइम लगता है और उसके बाद ये आपका जो एफबीए का प्रोसेस है वो कंप्लीट हो जाता है। आप वहाँ पे अपने प्रोडक्ट को भेज सकते हो। अब बात करते हैं इसके कुछ बेनिफिट्स और कुछ ड्रॉबैक्स की। तो पहले बात करते हैं इसके बेनिफिट्स की। पहला बेनिफिट इसका ये रहता है कि बेनिफिट इसका ये है कि अगर आपके पास कोई प्रोडक्ट है और उसके लिए आपको काफ़ी इशू है कि आपको कहीं से उसे लाना पड़ता है, आपके शिपिंग चार्जेस ज़्यादा लग जाते हैं, तो आप बेटर होता है कि अगर आप उसे एफबीए पे डालते हो तो आपका काफ़ी ज़्यादा शिपमेंट चार्ज अपने पास लाने तक उसका बच जाता है। तो ये भी ये इसका पहला बेनिफिट है। दूसरा बेनिफिट है इसकी अमेज़न की डिलीवरी। अगर आपके एरिया में अमेज़न की डिलीवरी नहीं है तो भी आप इसे अमेज़न के एफबीए पे रख सकते हो। तीसरा होता है कि आपका काफ़ी ज़्यादा टाइम सेव कर देता है कि अगर आपने इसको एफबीए पे रखा है तो सारी चीज़ें अगर अमेज़न खुद ही मैनेज कर रहा है तो आप उस टाइम जो है आपका वो बच जाता है कि अगर आपको जो प्रोसेस करना पड़ता हो पूरे दिन, तो वो चीज़ आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट रह जाती है अगर आप उसे एफबीए पे दे देते हैं तो। उसके बाद होता है कि लो शिपमेंट। अगर आप खुद मर्चेंट बाय अमेज़न के थ्रू उसे शिप करते हैं तो आपका जो शिपिंग कॉस्ट होता है वो एफबीए के मुकाबले ज़्यादा लगता है। लेकिन अगर आप इसे एफबीए के थ्रू आप इसे एफबीए के थ्रू से डिलीवर कराते हो तो आपको जो शिपमेंट कॉस्ट होता है वो काफ़ी हद तक कम लगता है।
उसके बाद होता है कि जो आपका प्रोडक्ट होता है उस पे आपका प्राइम का लोगो लग जाता है। जैसे आपने देखा होगा कि आपने कई सारे प्रोडक्ट को कभी ना कभी फाइंड आउट किया होगा, तो आपको दिखता होगा कि सबसे पहले आपको वो प्रोडक्ट अमेज़न दिखाता है जिस पे आपने कभी देखा होगा कि इस पे प्राइम का लोगो होता है। तो वो जो प्रोडक्ट होते हैं वो एफबीए के ही लिस्टेड प्रोडक्ट होते हैं। तो अमेज़न क्या करता है, जो भी उसके पास से प्रोडक्ट होते हैं एफबीए पे रखे हुए, उनको वो प्राइम लोगो दे देता है। जिससे बेनिफिट ये रहता है, जिससे बेनिफिट ये रहेगा आपका कि जो प्रोडक्ट जिस पे प्राइम लगा होता है उस पे कस्टमर थोड़ा ज़्यादा ट्रस्ट करता है, उसे लेना वो पहले चाहता है। इसलिए वो प्रोडक्ट उसकी सेल जो होती है बाकी प्रोडक्ट के मुकाबले थोड़ी सी ज़्यादा बढ़ने की, ज़्यादा आने की चांसेस रहती है। इसके बाद आता है आपका हाई लिस्टिंग। अगर आपका प्रोडक्ट एफबीए पे है तो इसकी काफ़ी ज़्यादा चांसेस होते हैं कि उसकी जो लिस्टिंग होती है वो अमेज़न खुद ही उसे सबसे टॉप लेवल पे रखता है, ताकि उसकी सेल्स अपने आप ही ज़्यादा से ज़्यादा आए। अगर वो उस प्रोडक्ट को हाई लेवल अपनी टॉप लेवल पे रखेगा, और जितना टॉप लेवल पे रखेगा उतना कस्टमर उसे सबसे पहले बाय करने की सोचेगा। इसलिए उसके बाद आता है बायर का ट्रस्ट। जो भी प्रोडक्ट पे प्राइम का लोगो होता है उस पे बायर ज़्यादा ट्रस्ट करता है उसे लेने के लिए, और यही सबसे बड़ा बेनिफिट है एफबीए पे। आपको आप जब अपने प्रोडक्ट को एफबीए पे दे देते हैं ना। उसके बाद आता है, आपने अगर अपने प्रोडक्ट को एफबीए पे दिया है तो आपके पास ये बहुत एक अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है कि आप डायरेक्टली पार्टिसिपेट कर सकते हैं इस इनके जो काफ़ी प्रोग्राम्स होते हैं काफ़ी ज़्यादा। तो उसमें जैसे आपका डील्स एंड प्रमोशंस है, तो आपने देखा होगा कि जब भी आप अपने देखते हैं टुडेज डील या प्रमोशन के हिसाब से, तो वो अमेज़न की तरफ से जो भी ऑर्गेनाइज किया जाता है डील्स एंड प्रमोशन, उसमें आप इसमें डायरेक्टली पार्टिसिपेट कर सकते हो। इसके बाद होता है आपका बाय बॉक्स बेनिफिट। इसकी वजह से आपको बाय बॉक्स का बेनिफिट मिलता है। बाय बॉक्स बेनिफिट पे जो वीडियो है वो अलग से बना दी जाएगी, तो आप उसमें देख लेना ना। उसके बाद इसके कुछ ड्रॉबैक्स भी हैं, तो उनके बारे में भी बात कर लेते हैं। अगर सबसे पहला ड्रॉबैक इसका यही है कि अगर आपने कोई भी ना, बात करते हैं इसके ड्रॉबैक्स के बारे में कि अगर सबसे पहला ड्रॉबैक्स यही है कि अगर आपने कोई भी प्रोडक्ट को अमेज़न के एफबीए पे दिया है, रखा है, तो उसके बाद आप वो प्रोडक्ट को किसी अनदर प्लेटफॉर्म पर लिस्ट नहीं कर सकते। सपोज़ कि आपने कोई एक प्रोडक्ट है जिसे आप अमेज़न पे बेच रहे हैं, आप चाहते हो कि उसे कोई अदर ई-कॉमर्स वेबसाइट पे लिस्ट कर दें, तो वो आप नहीं कर सकते हैं। आप सिर्फ उसे अमेज़न के एफबीए पर ही लिस्ट कर सकते हो। इसके अलावा और कोई सोशल मीडिया, आप कोई भी और ई-कॉमर्स साइट पे उसे लिस्ट नहीं कर सकते हो। दूसरा होता है एफबीए पे अगर आपने कोई प्रोडक्ट रखा है और उसकी सेल्स नहीं आ रही है, तो एफबीए खुद ब खुद आपके प्रोडक्ट को रिटर्न कर देता है आपको। दूसरा उसके बाद होता है एक लिमिटेड स्पेस। ऐसा नहीं हो सकता कि आपके पास अगर 100 के 100 प्रोडक्ट हैं तो आप 100 के 100 प्रोडक्ट एफबीए पे दे सकते हो। अमेज़न के एफबीए में बहुत ही लिमिटेड स्पेस होता है, जिसकी वजह से वो आपको काफ़ी लिमिटेड स्टॉक क्वांटिटी ही अलाउ करता है वहाँ पे रखने के लिए। पूरी 100% क्वालिटी वो क्वांटिटी आपको वो कभी अलाउ नहीं करेगा कि आप उसे वहाँ पे रख सकते हो। उसके बाद होता है स्टोरेज चार्जेस। जैसे आप अपने घर पे अगर आप अपने खुद का ऑफिस लेके वहाँ से प्रोडक्ट को आप अपना पूरा प्रोसेस को रेगुलेट करते हो, तो वहाँ पे आपको मैन पावर की ज़रूरत पड़ती है, या वहाँ पे आपको प्रोडक्ट की पैकेजिंग की जो होती है वो कॉस्ट जाती है। तो सेम ऐसे ही होता है कि जैसे आप एफबीए पे रखते हो, तो वहाँ पे भी आपको अपने प्रोडक्ट को रखने के लिए एक स्टोरेज जो चार्जेस होते हैं वो उनको देने होते हैं। ये चार्जेस जो होते हैं पर प्रोडक्ट पे पर प्रोडक्ट के हिसाब से आपको देने होते हैं। जैसे जैसे आपका प्रोडक्ट सेल होता है, तो उस पर प्रोडक्ट के हिसाब से वो आपसे
स्टोरेज चार्जेस आपसे कलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद होता है रिमूवल फीस। अगर आप कोई प्रोडक्ट को आपको लगता है कि अमेज़न पे डालने के बावजूद भी आपके प्रोडक्ट की सेल नहीं आ रही है और आप चाहते हो कि आप उसे अमेज़न से हटा दो, तो वहाँ से हटाने की भी आपको रिमूवल फीस देनी होगी। ऐसा नहीं हो सकता कि आपने कोई भी प्रोडक्ट को वहाँ पे जैसे आपने भेजा है वैसे ही आप वहाँ से ले लेंगे। आपको वहाँ से हटाने के भी अपने प्रोडक्ट को चार्जेस देने होंगे, अपनी फीस पे करनी होगी। ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक इसका है। उसके बाद होता है टू वे शिपिंग कॉस्ट फॉर वेयरहाउस। इसका मतलब होगा कि अगर आप अपना प्रोडक्ट अमेज़न के वेयरहाउस पे भेज रहे हो, तो आप अपना प्रोडक्ट जो वेयरहाउस भेजोगे वहाँ जाने का और वेयरहाउस से आपके प्रोडक्ट को अपने जो है अपने वापस लाने का, दोनों का ही टू वे चार्जेस आपको खुद ही पे करना होगा। उसका अमेज़न कोई भी चार्ज पे नहीं करेगा। तो ये ये थे सारे इसके ड्रॉबैक्स और बेनिफिट्स हमने आपको बता ही दिए हैं। तो अब आपका क्या होता है कि जब भी अगर आप इसमें भेज रहे हो अपने प्रोडक्ट्स को, तो बेटर होगा कि आप इनिशियल लेवल पे उसे 5 to 10 प्रोडक्ट सेंड करो FBA पे, वो भी एक इनिशियल लेवल के, ताकि उसकी जो कॉस्ट है उसे आप एक तरीके से मैनेज कर सको। अगर आपने बहुत सारे ही प्रोडक्ट को वहाँ पे भेज दिया एक बार में, जैसे आपने 50 क्वांटिटी भेज दी वहाँ पे, तो होगा क्या, अगर उसपे सेल्स नहीं आई तो उस पे आपको रिमूवल चार्जेस, उस पे आपको स्टोरेज चार्जेस, तो ये सारे चार्जेस आपको देने पड़ेंगे, जो कि आपके लिए बहुत बड़ा लॉस हो सकता है। तो अगर आप FBA पे भेजना ही चाहते हो तो स्टार्टिंग में आप बहुत थोड़ी ही क्वांटिटी वहाँ पे भेज के देखिए, और वो बेटर रहेगा क्वांटिटी भेजना जिस भी प्रोडक्ट पे आपकी रेगुलर सेल आ रही होती है। तो उस पे आपको पता रहेगा कि हाँ, ये प्रोडक्ट आप FBA पे भेज रहे हो अगर, तो आपको सेल्स एटलीस्ट मिल जाएगी। तो वो प्रोडक्ट भेजिए जिस प्रोडक्ट पे आपको पता है कि इस पे सेल्स एटलीस्ट आती है, और वहाँ जाकर उसकी सेल्स, क्योंकि FBA पे जाकर के अमेज़न खुद अपना प्राइम लोगो उस प्रोडक्ट को देता है, तो इसलिए जो प्रोडक्ट की लिस्टिंग अगर आपकी 5th नंबर पे आ रही है, तो अमेज़न की वजह से, अमेज़न की प्राइम लोगों की वजह से वो 1st नंबर पे आ सकती है। इसलिए वो आपके लिए बेनिफिट रहेगा। उस प्रोडक्ट को आप ना ही भेजिए जिस प्रोडक्ट पे आपकी अभी तक सेल्स नहीं आई है, क्योंकि चांसेस हैं उसमें ज़्यादा आपको चांसेस रहेंगे कि अगर आपके पास वो अगर प्रोडक्ट है और आप उस पे सेल्स नहीं ला पा रहे हो, तो हो सकता है कि FBA पे जाके अगर उसकी सेल्स ना आई, तो उसके बाद भी आपको उसके रिमूवल और स्टोरेज चार्जेस पे करने ही होंगे। सो ये था आज का वीडियो, जिसमें हमने जाना कि FBA के क्या-क्या ड्रॉबैक्स हैं और क्या बेनिफिट्स हैं, FBA क्या होता है। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, और अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप उसे कमेंट्स में दे सकते हैं। और आगे आने वाली वीडियो के लिए आप इसे सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपसे कोई भी एक इम्पोर्टेंट वीडियो इसकी मिस ना हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।